नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व में कृषि के प्रकार एवं पद्धतियां। तो चलिए अपना इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसका मुख्य टॉपिक है विश्व में कृषि के प्रकार एवं पद्धतियां। तो विश्व में कृषि कई प्रकार से की जाती है। इसमें मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, निर्वाहक कृषि, रैंचिंग कृषि, निगमित कृषि, झूम कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, पारिस्थितिक कृषि, जीरो फार्मिंग, ई खेती, रेशम कृषि, संपदा कृषि और शुष्क कृषि शामिल है। तो अपने इस वीडियो में हम इन सब कृषि के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कृषि क्या होती है, कहाँ पर यह कृषि की जाती है और इनसे क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लेंगे वह है हमारी वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि होती है कि जो कृषि होती है कृषि पूर्ण रूप से जो होती है आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है और इस प्रकार की कृषि में नगदी फसलों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा आर्थिक आधार को महत्व देने के लिए नई प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, पीड़कनाशी, फार्म मशीनरी पर सर्वाधिक बल दिया जाता है और इस प्रकार की जो खेती है वह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है और जो वाणिज्यिक कृषि है एक पूंजी सघन कृषि है। तो इतना आपको वाणिज्यिक कृषि के बारे में याद रखना है। अब हम बात करेंगे गहन कृषि के बारे में। तो इस प्रकार की कृषि में एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है, अर्थात एक वर्ष में एक ही भूमि पर कई प्रकार की फसलों को उगाना गहन कृषि कहलाता है। जिन क्षेत्रों में भूमि कम होती है उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, फसल परिवर्तन आदि का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और इस प्रकार की जो खेती है भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान आदि देशों में प्रचलित है। अब हम बात करेंगे निर्वाहक कृषि की। तो जो निर्वाहक कृषि है यह कृषि की प्राचीनतम व्यवस्था है जिसमें खाद्य फसलों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार की कृषि में एक वर्ष में कम से कम 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं और इस प्रकार की कृषि में हल के द्वारा जुताई कर भूमि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे रैंचिंग कृषि की। तो इस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि प्राकृतिक वनस्पतियां या घासों की खेती की जाती है जिन पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्राकृतिक एवं वानस्पतिक दृष्टि से चारागाह के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है और इस प्रकार की जो कृषि है वह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में की जाती है। अब हम बात करेंगे निगमित कृषि की। तो निगमित कृषि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर खेती एवं कृषि पद्धतियों के लिए किया जाता है और जो निगमित कृषि है इसका प्रबंध एक निगम के द्वारा किया जाता है। कृषि के व्यवहारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती को करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा भी सुझाव दिया गया है। अब हम बात करेंगे झूम कृषि पर। तो यह एक आदिम प्रकार की कृषि की पद्धति होती है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर उन्हें साफ कर भूमि की पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि, काटो और जलाओ कृषि एवं बुश फैलो कृषि के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार की खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है और भारत के पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि कहते हैं तथा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में से बीवर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कृषि की। तो ऑर्गेनिक कृषि कृषि भूमि में उर्वरता बनाए रखने के लिए की जाती है। इसके लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक कृषि के जो जनक हैं वह अल्बर्ट हार्वर्ड माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना जो है उसकी शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में की गई थी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित माकंदपुर गांव को ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती होती है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी कृषि पर। तो इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य विश्व स्तर पर टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रणाली बनाए रखना है और खाद्य उत्पादन
तथा जैव विविधता बनाए रखने के महत्व की दृष्टि से भी यह पारिस्थितिकी कृषि उपयोगी है। इसमें जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कीटनाशक के रूप में नीम खाद का प्रयोग तथा टिश्यू कल्चर पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। पारिस्थितिकी कृषि जैविक कृषि के समान नहीं है, परंतु इसके कुछ गुण आपस में जैविक कृषि से मिलते जुलते हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य प्रकृति से उसकी क्षमता के आधार पर उत्पादन लेना तथा पारिस्थितिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप और भूमि को सुरक्षित रखना शामिल है। अब हम बात करेंगे जीरो फार्मिंग की। तो विश्व में खाद्य की मांग की आपूर्ति के लिए फसलों को तीव्र गति से उत्पादित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशकों और नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है, जो धारणीय कृषि के लिए नुकसानदेह है। इस समस्या के निदान के लिए अब कृषक जीरो इनपुट फार्मिंग तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, जिसके द्वारा मृदा की उर्वरता वापस लाई जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे ई खेती की। तो ई खेती का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि किसानों को इंटरनेट के माध्यम से खेती के बारे में सूचना देना है। ई कृषि के अंतर्गत किसानों को नई कृषि विकास तकनीकी प्रयोग तथा समाधान के जरिए कृषि को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा किसानों की मांग के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराना, उत्पादों का मूल्य उत्पन्न कराना, जुताई के विभिन्न तरीके, उन्नत किस्म के बीज, फसल सुरक्षा तथा रोगों से उपचार आदि की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से दी जाती है। अब हम बात करेंगे रेशम कृषि की। तो इस प्रकार की कृषि में रेशम कीटों का पालन किया जाता है। इसी को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। यह जो कृषि है यह एक कुटीर उद्योग की श्रेणी में आती है, जिसमें रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीटों का पालन कर रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे संविदा कृषि की। तो इस कृषि के अंतर्गत कुछ विशेष फसलों एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत आम, केला, आलू, लहसुन, प्याज जैसी फसलों का उत्पादन शामिल होता है। भारत में कई राज्यों में संविदा कृषि हो रही है, जैसे पंजाब में टमाटर, हरियाणा एवं राजस्थान में सूर्यमुखी। अब हम बात करेंगे शुष्क कृषि की। तो जिन क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए पहले खेतों की जुताई करके छोड़ दिया जाता है, फिर वर्षा होने के पश्चात उन खेतों को समतल कर दिया जाता है, ताकि उस खेत की नमी बनी रहे और उपयुक्त खेती की जा सके। भारत में वर्तमान समय में विश्व बैंक द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही। एक है पहली पायलट प्रोजेक्ट और दूसरी है वाटरशेड विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों यह वीडियो था हमारा विश्व में कृषि के प्रकार एवं पद्धतियों के ऊपर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो आया हो पसंद, कीजिए इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल पीके गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब आपको इस चैनल से कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। थैंक यू।